नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि माता पिता का सुख किन ग्रहों की वजह से मिलता है, और अगर किसी भी वजह से आपकी पिताजी से अनबन रहती है, माताजी से अनबन रहती है, तो उसके जिम्मेदार कौन से ग्रह हैं और क्या उपाय करके आप अपने पिताजी से, माताजी से संबंध और बेहतर कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज पंडित जी से जानेंगे कि अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। साथ ही आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक भी जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी, दिनांक 2 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 8:08 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, रात के 10:49 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, उस समय होगा प्रातः काल 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से चर्चा करेंगे कि माता पिता के सुख का संबंध किन ग्रहों से होता है। पंडित जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी पिताजी से नहीं बनती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी माताजी से नहीं बनती, ये कम होते हैं लोग, लेकिन होते हैं। तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो माता और पिता के सुख से संबंध रखते हैं? देखिए प्रवीण जी, माता पिता के सुख का दो मामला है। एक तो आपका बनता नहीं है, जैसा आपने कहा। एक ये होता है कि भाई माता की उम्र ही कम है, या माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, या पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है। तो माता पिता के सुख का जो पूरा मामला होता है ना, वो कुंडली में बहुत सारे ग्रहों और बहुत सारे स्थितियों पर निर्भर करता है। किसी भी कुंडली में सूर्य को अगर हम देखें, सूर्य की पोजीशन को देखें, तो सूर्य पिता के बारे में बताता है। इसके अलावा कुंडली का नवम भाव और कहीं कहीं पर दशम भाव भी पिता से संबंध रखता है। चंद्रमा से माता की स्थिति देखी जाती है कि माता का सुख कैसा है, माता की स्थिति कैसी है, और चतुर्थ भाव से भी माता की स्थिति स्पष्ट होती है। यानी सूर्य नवम भाव और नवम भाव का स्वामी ये पिता के सुख से संबंध रखता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव का स्वामी ये माता से संबंध रखता है। तो माता और पिता के सुख के लिए इन ग्रहों को और इन स्थानों को देखना होगा, तब जाकर आप जान पाएंगे कि जीवन में माता पिता का सुख है तो कितना है, और अगर नहीं है तो उसे बेहतर कैसे किया जाए। पंडित जी, अब राशियों का सिलसिला शुरू करें। जी जी। तो माता पिता से संबंध कैसे बेहतर किए जाएं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी राशियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी मेष राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा? मेष राशि, करियर में इस समय नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। कोई लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। आज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी वृष राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, मानसिक चिंता आज बढ़ सकती है। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, धन का आज लाभ होता दिख रहा है। परिवार की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर की समस्या भी हल हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि माता पिता का सुख किन ग्रहों से संबंध रखता है। कौन से ग्रह अनुकूल हो तो माता पिता के साथ संबंध बेहतर रहते हैं। पंडित जी सबसे पहले बात करते हैं पिता के साथ संबंधों की। कौन सा ग्रह ठीक रहे? आपने बताया कि सूर्य का संबंध पिता से होता है, तो कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं कि पिता के साथ संबंध खराब होने लगते हैं? अब देखिए प्रवीण जी, ये बात हम सब समझ गए कि सूर्य सबसे अहम होता है पिता के साथ संबंध के लिए। इसीलिए पुत्र को आत्मज कहते हैं, जो आत्मा से पैदा हुआ, और ज्योतिष में सूर्य का मतलब ही आत्मा होता है। तो मुख्यतः पिता के साथ अगर हम संबंध को समझना चाहें तो सबसे पहले ये जानिए, सूर्य पिता का स्वामी है, तो सूर्य की स्थिति अगर कुंडली में कमजोर होगी तो पिता के साथ आपके संबंध बेहतर नहीं होंगे। सूर्य का संबंध शनि के साथ हो तो ये सबसे ज्यादा नकारात्मक स्थिति है, और इसमें पिता और संतान के संबंध सबसे ज्यादा खराब होते हैं। कुंडली के नवम भाव का स्वामी अगर गड़बड़ हो गया, कुंडली के नवम भाव का स्वामी अगर खराब हो गया, तो भी संबंध पिता के साथ खराब होते हैं। सूर्य भी गड़बड़ हो, नवम भाव का स्वामी भी गड़बड़ हो, तो पिता का सुख बिल्कुल नहीं मिलता। या तो पिता रहते नहीं, और या पिता पुत्र के बीच में संबंध बहुत ज्यादा नकारात्मक होते हैं। सूर्य थोड़ा बेहतर है, नवम का स्वामी थोड़ा कमजोर है, तो जीवन चल जाता है। सूर्य कमजोर है, नवम भाव का स्वामी बेहतर है, तो भी जीवन चलेगा। लेकिन अगर दोनों बिगड़ गए, सूर्य भी बिगड़ गया और नवमेश नवम भाव भी खराब हो गया, तो ऐसी स्थिति में पिता का सुख जीवन में मिल पाना बड़ा कठिन होता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि माता पिता का सुख अगर कुंडली के अनुसार कम है तो उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी बहुत सरल उपाय बताने जा रहे हैं। पंडित जी अगर मान लीजिए किसी को पिता का सुख नहीं मिल पा रहा है, कुंडली में सूर्य कमजोर है, नवम भाव भी कुछ गड़बड़ है, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए? अगर संतान की कुंडली में गड़बड़ कॉम्बिनेशन होंगे, खराब ग्रहों की स्थिति संतान की कुंडली में होगी, तो उसे पिता का सुख नहीं मिलेगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद सूर्य देव के मंत्र का जप करिए। सूर्य देव का यहां पर जो मंत्र चलेगा वो होगा
ओम आदित्याय नमः। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा। कुंडली के नवम भाव को मजबूत करिए। नवम भाव केवल पिता का ही नहीं है, आपके भाग्य का भी है। तो आप नवम भाव को मजबूत करेंगे तो पिता का सुख भी मिलेगा और भाग्य भी मिलेगा। घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखिए, क्योंकि घर का मेन डोर आपके पिता से, सूर्य से संबंध रखता है। अगर आपके संबंध पिता के साथ ज्यादा निगेटिव हो, ज्यादा खराब हो, तो रविवार को गुड़ का दान करिए। किसी निर्धन आदमी को कर दें, मंदिर में कर दें, गाय को खिला दें, जैसा भी आपको ठीक लगे। हर रविवार को गुड़ का दान करते जाइए। ऐसा करने से कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि आपके संबंध आपके पिता के साथ बेहतर हो गए हैं। अगर माता जी के साथ संबंध गड़बड़ है तो क्या उपाय करना चाहिए और कब गड़बड़ हो सकते हैं, ग्रहों की कौन सी स्थितियां होने पर, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी राशियों की बात कर लेते हैं। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। काफी ज्यादा व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, आज आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, स्वास्थ्य का आज बहुत ध्यान रखें। परिवार में विवाद ना हो, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। चोट चपेट लग सकती है, आज सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा। कैसे पूछें ये आपको बताएंगे। उसके पहले बता दें कि आगे सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताने वाले हैं कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या आप कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। साथ ही आगे शुभ मंगल सावधान देखिएगा, जिसमें पंडित जी बताने वाले हैं कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा, किस राशि वाले को आज बहुत सावधान रहना होगा, और ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीजें बताते हैं। अब सवाल की बात कर लें। यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखें और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे
और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, अभी सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न हेमंत जी ने हमें लिखा है और हेमंत जी हमें पटना बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1991, 1991। जन्म का समय शाम के 3:05 और जन्म का स्थान है दरभंगा, बिहार। हेमंत जी कह रहे हैं कि मेरी एक बार शादी तय होकर के ब्रेक हो चुकी है, आगे विवाह की क्या संभावना बनती है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? हेमंत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इसी साल आपकी शादी होगी। साल 2024 के अंत में आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी विवाह करिए, कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आने की संभावना बन रही है। फिलहाल आपका विवाह अच्छा हो, शीघ्र हो, सुखद हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि माता पिता का सुख किन ग्रहों की वजह से मिलता है, और अगर वो ग्रह गड़बड़ हैं तो क्या परेशानी होती है, उसका निदान क्या है, ये भी पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, अगर माता जी के साथ रिश्ते खराब हैं तो उस गड़बड़ी की वजह क्या है, कब ये गड़बड़ी बढ़ जाती है? एक तो माता का सुख ना मिल रहा हो, माता के साथ रिश्ते खराब हो, तो पहली जिम्मेदारी होती है चंद्रमा की। कब ऐसा होता है कि माता के साथ रिश्तों में गड़बड़ी पैदा हो जाती है? अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा तो माता का सुख पाना कठिन होगा, माता का सुख नहीं मिलेगा। अगर चंद्रमा पापक्रांत हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, माता अक्सर बीमार होती हैं। अगर कुंडली का चौथा भाव खराब हो तो भी माता के साथ तालमेल नहीं होता, माता का सुख जीवन में प्राप्त नहीं होता। और अगर चतुर्थ भाव का स्वामी भी खराब हो तो माता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहते, माता की स्थितियां बेहतर नहीं होती। चंद्रमा भी खराब हो और चतुर्थ भाव भी खराब हो तो माता का सुख मिलने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसे में माता की आयु कम हो जाती है, या ऐसी स्थिति में माता से बहुत दूरियां होती हैं और माता के साथ संबंध बेहतर नहीं होते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि माता पिता के सुख का संबंध कौन से ग्रह से है, और उन ग्रहों का क्या आप सरल उपाय कर सकते हैं जिससे कि अगर वो सुख नहीं मिल रहा है तो मिल जाए। पंडित जी, अगर माता का सुख नहीं मिल पा रहा, किसी को संबंध ठीक नहीं रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए? संतान कुछ ऐसे विशेष उपाय कर सकती है जिससे उसको जीवन में माता का सुख मिले। क्या उपाय करना चाहिए? शुक्ल पक्ष की रात्रि को, जो 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, जिसको उजाली रातें कहते हैं, उसमें रात में चंद्रमा को जल दीजिए। रोज रात में चंद्रमा के मंत्र का जप करिए, ओम सोम सोमाय नमः। ये रोज रात को जपिए, माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा, सुख प्राप्त होगा। सोमवार को शिव जी के मंदिर जा करके शिव जी को सफेद फूल अर्पित करिए शिवलिंग पर, और कुंडली के चतुर्थ भाव को मजबूत करिए। कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, ये आपका सुख स्थान है, और अगर आप चतुर्थ भाव को मजबूत करेंगे तो केवल माता का ही नहीं,
जीवन में हर तरह का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। और हर सोमवार को सफेद चीज का दान करिए, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका दान हर सोमवार को करें। ऐसा करने से माता का सुख आपको आसानी से प्राप्त होगा। माता पिता का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे उसके लिए क्या उपाय करें, आगे आपको बताएंगे। अब राशियों की बात कर लेते हैं। वक्त हो गया है तुला राशि के बारे में बात करने का। ये शुक्र की राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, इस समय आप वाहन खरीद सकते हैं। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत होगी। एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं माता पिता के सुख की, कि संतान को माता पिता का सुख कब मिलता है, कब स्थिति कमजोर हो जाती है, कौन से ग्रहों की वजह से, और उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? जी देखिए, माता पिता के सुख की बात ये भी हो सकती है कि भाई माता पिता बीमार रहते हो, उनके साथ बात ही ना हो पाती हो, समय ही ना दे पाते हो, तो माता पिता के सुख में उनका स्वास्थ्य अच्छा होना बड़ा जरूरी है। अगर हम माता के स्वास्थ्य की बात करें कि कौन सा उपाय नियमित रूप से करें जिससे माता का स्वास्थ्य बेहतर रहे, रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, सादा जल। रोज सवेरे जल अर्पित करने के बाद अपनी माता जी के लिए एक माला यानी 108 बार या 3 माला 5 माला ओम नमः शिवाय का जप करें। सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें। चावल, चीनी, दूध, इसका दान करें और माता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अब पिता की बात कर लेते हैं कि पिता के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखा जाए। रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, और इसके बाद 1 माला, 3 माला, 5 माला ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। हर रविवार को गुड़ का, गेहूं का या आटे का दान करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें
तो आपके पिता तो स्वस्थ रहेंगे ही, आपका तालमेल भी, आपकी स्थिति भी पिता के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी हो जाएगी। पिता स्वस्थ रहेंगे और पिता का सुख आपको प्राप्त होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, आज शीतला अष्टमी है। ऐसा कहा जाता है कि शीतला अष्टमी के दिन अगर आप माता की पूजा करें, शीतला माता की, तो बीमारियां नहीं होती हैं। और कुछ इलाकों में परंपरा है, लोग बासी भोजन करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? प्रवीण जी, हिंदू धर्म बिल्कुल वैज्ञानिक है और बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर ही शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता का जो स्वरूप है, उनके हाथ में झाड़ू है, नीम के पत्ते हैं, सूप है, कलश है, ये बताता है कि गर्मियों में आपको झाड़ू से सफाई रखनी चाहिए, सूप से अनाज साफ करके खाना चाहिए, मटके का, कलश का शीतल जल पीना चाहिए और नीम के पत्ते चूंकि एंटीबायोटिक होते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप गर्मियों की शुरुआत में माता शीतला के स्वरूप को समझ करके ऐसा करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, इनकी पूजा में बासी भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसको बसौड़ा कहते हैं। ये इस बात की सूचना है कि अब गर्मियां शुरू हो रही हैं, आप अंतिम बार बासी भोजन कर सकते हैं। इसके बाद अब आप बासी भोजन नहीं करेंगे, अब आपको ताजा और साफ भोजन ही ग्रहण करना है। बासी अंतिम बार आप ग्रहण करेंगे शीतला अष्टमी पर। तो माता शीतला का स्वरूप समझ करके अगर जीवन में चलें, गर्मियों के मौसम में रहें, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और बासी भोजन आज के बाद से आपको नहीं खाना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। अब वक्त हो गया है मकर राशि का राशिफल जानने का। मकर राशि शनि की राशि है। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, नए काम में जल्दबाजी ना करें, मानसिक तनाव से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है, ईश्वर की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, सेहत आपकी ठीक होती जाएगी, पारिवारिक चिंता आपकी दूर होगी, किसी मनोरंजन में व्यस्त बने रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? लकी नंबर 1, करियर में आपके कुछ बदलाव हो सकता है। नंबर 2, आपकी मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी।
नंबर 3, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नंबर 5, बेवजह के विवादों से बचें। नंबर 6, आपकी पारिवारिक समस्या हल होगी। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 9, यात्रा के योग भी दिखाई दे रहे हैं। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कर्ज संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए आप अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, अभी सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? अगला प्रश्न श्रीमती रजनी तिवारी जी ने हमें लिखा है और रजनी तिवारी जी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1973, जन्म का समय सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। रजनी जी कह रही हैं कि मैं शिक्षा क्षेत्र में काम करती हूं और मैं चाहती हूं कि इससे और बेहतर नौकरी में जाऊं। उसके लिए वैकेंसी आने वाली है, तो क्या मुझे प्रयास करना चाहिए और क्या मैं शिक्षा क्षेत्र में और बेहतर स्थिति परिस्थिति में जा सकती हूं? रजनी जी, आपकी कुंडली में इस साल के अंत में ये संभावना बनती है कि आप अपने करियर में और ज़्यादा उन्नति कर पाएंगी, कोई बड़ा बदलाव कर पाएंगी, साथ में आपका स्थान परिवर्तन भी होगा और आप करियर में तरक्की भी करेंगी। तो आप बिल्कुल लगे रहिए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर जगह पर आपके जाने की संभावनाएं जरूर बनती हैं। फिलहाल एक पन्ना बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय ही एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है सक्सेस मंत्र जानने का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खा करके जाइएगा, परीक्षा में सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, लाभ होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा दीजिएगा, मीटिंग सफल होगी। अगर डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल, सर्जरी वगैरह के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगा करके जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, गाड़ी, जमीन, मकान, आभूषण, तो आज लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपकी खरीदारी शुभ रहेगी। अब वक्त है शुभ मंगल सावधान जानने का। पंडित जी, आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ होगा और किस राशि वाले को आज बहुत सावधान रहना चाहिए? आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि वालों के लिए। अपने महत्वपूर्ण काम निपटाइए, किसी से बात करनी है करिए, धन, करियर, जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास करिए, आपको लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क वालों के लिए। उन्हें धन की प्राप्ति होगी,
करियर में लाभ होगा और जीवन में सफलता की प्राप्ति रहेगी। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि वालों को, परिवार में विवाद ना हो, स्वास्थ्य खराब ना हो और किसी भी तरह के चोट चपेट से बचना होगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।